तेरस की तिथि हमारे लिए अति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस तिथि के दिन हमें हमारे अलौकिक भगवान मिले और हमें पाठ पढ़ाया कि तुम्हें इस लोक में रहते हुए आलोक फैलाना है, भक्ति का, भाव का, सत्य का। और इस लोक में रहते हुए यदि आलोक नहीं फैला पाओगे तो मेरे पास आकर भी जीवन को निरर्थक गंवा के जाओगे, इसी लोक के रह जाओगे। जो प्राणी खाली लोगों की बातों में आकर के अपने जीवन की दिशा मोड़ लेता है, वो प्राणी आलोक नहीं फैला पाता। जो प्राणी सिर्फ स्थूल के अभाव के लिए रोता रहता है, वो प्राणी सुगंध नहीं फैला पाता। जैसे हमारा बच्चा स्कूल से आता है, पति काम से आता है, काम पर से आता है, या हमारी कोई संगी सहेली, बचपन का दोस्त, तो हम उनका कितना इंतज़ार करते रहते हैं। घर के आगे से भी कोई गाड़ी जाती है तो आ गई, गाड़ी के हॉर्न पे ध्यान रहता है। उसी तरह भाव योगी संत भी हम बच्चों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर हम इस बात का ज्ञान नहीं ले पाते हैं। हमें ज्ञात रहना चाहिए कि हमारे भाव योगी संत हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो माँ है, वो पिता है, वो भाई है, वो सखा है, वो प्रियतम है। और ज्ञान नहीं है ऐसी बात हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, तभी तो हम इतने बंधनों में बंधे हुए भी मुक्त होकर इस संत की शरण ग्रहण करने के लिए इनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई लोग ताना मारे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कैसे भी हमारा मन व्याकुल हो जाता है। हम सब बंधनों में बंधी हुई हैं, पर ये प्रतीक्षा करता है। किसी के रोक है, किसी के टोक है, फिर भी ये प्रतीक्षा करता है, तो ये हमें ऐसे खींचता है जैसे सागर नदी को खींच लेती है। जिस दिन हम प्राणी ये समझ पाएंगे कि मेरा संत मेरा है, हर एक प्राणी, जैसे गोपियाँ कहती है ना, मेरा है कान्हा, मेरा है कान्हा। गोपियाँ कहती है मेरा है, राधा कहती है मेरा है, यशोदा कहती है मेरा है, नंद बाबा कहते हैं मेरा है, देवकी कहती है मेरा है, वसुदेव कहते हैं मेरा है, गोप कहते हैं मेरा है, सब कहते हैं मेरा, क्योंकि वो सबका है। हमारे गुरुदेव, हमारे भावयोगी संत, हमारे इष्ट देव जिनको अपना लेते हैं और जो सत्संग में आ भी गया, उनके ऊपर इतनी सूक्ष्म कृपा कर देते हैं कि उसके अंदर ही अंदर
जो स्थूल की चाह की व्याकुलता थी उसकी जगह प्यार की प्राप्ति की, भाव की प्राप्ति की, दर्शन की प्राप्ति की, सत्संग की प्राप्ति की। भक्ति की प्राप्ति की और संत की गोद की प्राप्ति की। व्याकुलता जगा देते हैं। आप ये मत सोचना आपके अंदर व्याकुलता जगी है, संत जगाता सूक्ष्म कृपा करके, तब हमारे अंदर ये व्याकुलता जगती है। और बाकी जो निरर्थक व्याकुलता है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अब जैसे ही ये व्याकुलता जगती है वैसे ही हम भीतर ही भीतर अपने उत्तरदायित्व को समझ पाते हैं। इतने दिन हम नहीं समझ पाएंगे उत्तरदायित्व, खाली स्थूल का ही समझेंगे, वो भी निभा नहीं पाएंगे। निभा भी जब भी पाएंगे उत्तरदायित्व है जब संत की कृपा होगी, और तब प्राणी अपने वास्तविक उत्तरदायित्व को समझ पाता है कि मुझे ये उत्तरदायित्व क्या, कि मुझे ये मानव का तन जो मिला है, इस मानव तन में मुझे भेदभाव नहीं करना है कि ये स्त्री ये पुरुष है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये अमीर है ये गरीब है। मुझे कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, नहीं तो मैं मेरे उत्तरदायित्व से वंचित रह जाऊं। ऐसा नहीं हो। समय का निरर्थक दुरुपयोग नहीं करना है, यानी समय को निरर्थक नहीं गंवाना है। मुझे तो सत्संग में आते रहना है सद्गुरु की कृपा से, और जो मुझे समय मिला है उसका सदुपयोग करते हुए अपने इस जीवन में मुझे उमंग और उल्लास भरकर अपने जीवन को सार्थक करना है। ये जो मानव तन मिला है मैं तभी सार्थक कर पाऊंगी जब संत मेरे ऊपर दृष्टि डाल देंगे। संत की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं यहाँ आ भी नहीं सकती, आकर के प्राप्त भी नहीं कर सकती, प्राप्त करके सदुपयोग भी नहीं कर सकती। संत की दृष्टि पड़नी बहुत जरूरी है, और जिसके ऊपर पड़ गई संत की दृष्टि, संत नहीं छोड़ता है। और दृष्टि नहीं पड़ी है तो आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, जन्म लेता रहे मरता रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अभी तक यदि स्थूल की ही चाह है यानी दृष्टि नहीं पड़ी है, अभी तक यदि गंदगी है दृष्टि नहीं पड़ी है मेरे संत की। संत की दृष्टि पड़ने के बाद तो नीट एंड क्लीन, कुहासा खत्म। कमाल की है संत की दृष्टि। एक चोर पे दृष्टि पड़ जाए, आप छुपाते हो ना गहना, दृष्टि नहीं पड़ जाए, ठग की दृष्टि पड़ जाए हमारे गहनों पे, लुटेरों की पड़ जाए तो क्या होगा, वो हमें भी मार डालेगा और हमारा धन भी ले लेगा, हमारा धन भी ले लेगा। तो ऐसे ही जब संत की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये भी लुटेरा है, ये भी अपना बना लेता है सब कुछ। और जब ये अपना बना लेता है हम निश्चिंत होकर सोते हैं। घोड़े बेचकर सोते हैं ना, कहते हैं निश्चिंत होकर सोना सोते हैं। अब तू जाने और तेरा काम जाने, तू जो करवाए वो करूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूं। ये मुझे एहसास हो गया मेरे संत, जो बुलाए वो बोले, जो दिखाए वो देखे, जो सुनाए वो सुने, चलाए तो चले, बैठाए तो बैठे, जो खिलाए वो खाएं। क्यों हम चाहते आज ये खाएंगे, मिलता कुछ और है, तो ये चाहता है वही कर लेना, संतोष। तो जीवन में क्या आता है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, प्यार ही प्यार की बरसात होती रहती है। जो आपके पास आएगा आप प्यार दे दोगे हृदय में, जो आपके पास आएगा आप आनंद दे दोगे, और नहीं तो आपके पास कोई ऐसा आ जाएगा आपको
टेंशन दे देगा, आपका मन दुखी कर देगा। जब संत की दृष्टि पड़ जाती है तो आनंद ही आनंद कैसे आता है? क्योंकि समय रहते चित्त में प्रसन्नता धारण कर लेता है वो, फिर उसका चित्त नहीं उठता है। चित्त सच्चिदानंद का रूप बनाना संत का काम है, लेकिन चित्त में प्रसन्नता भर लेता है। प्रसन्नता में तो उमंग उल्लास उत्साह आता है, तभी जन्म सार्थक है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।